आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। ये कहानी पंजाब के जालंधर की है। जालंधर के उपानगर लाजपत नगर की कोठी नंबर 141 में करोड़पति कारोबारी जगजीत सिंह लुम्बा अपने परिवार के साथ रहते थे। जगजीत सिंह लुम्बा बहुत ही सज्जन और दयालु व्यक्ति थे। बहुत सारी दौलत होने के बावजूद उनमें जरा भी घमंड नहीं था। शहर में उनकी जगजीत एंड कंपनी नाम से एक बहुत बड़ी फर्म थी, जिसके अंतर्गत 2 पेट्रोल पंप, एक सर्विस स्टेशन और एक बहुत बड़ी मेटल स्मेल्टिंग फैक्ट्री थी, जिसमें कई भट्टियां थीं। उनका बेटा अमरेंद्र सिंह उनके कारोबार को संभालने में मदद करता था। दलजीत कौर भी कभी-कभी अपने पति और बेटे की मदद करने पेट्रोल पंप पर जाती थीं। परिवार के तीनों बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे। पोता संजीत सिंह एपीजे कॉलेज जालंधर में पढ़ रहा था। कुल मिलाकर लुम्बा परिवार शांतिपूर्ण जीवन जी रहा था। फरवरी 2017 की शाम के करीब 4 बजे थे। दलजीत कौर अपने ड्राइंग रूम में बैठी थीं। उनके साथ उनकी बहू परमजीत कौर उर्फ पम्मी और खुशवंत कौर उर्फ नीतू भी बैठी थीं। खुशवंत कौर परमजीत कौर के पति अमरेंद्र सिंह यानी बलजिंदर सिंह की पत्नी थीं। दोनों परिवारों के बीच अच्छे पारिवारिक संबंध थे। बलजिंदर सिंह की जालंधर के लक्ष्मी सिनेमा के पास मेटल स्मेल्टिंग फैक्ट्री भी थी। अमरेंद्र सिंह की शादी के बाद परमजीत कौर और खुशवंत कौर काफी करीबी दोस्त बन गए। इसी वजह से खुशवंत कौर हर शाम परमजीत से मिलने आती थीं। दलजीत कौर को पिछले कुछ दिनों से कमर में दर्द था। शायद यह उनकी उम्र की वजह से था। हर शाम 4 बजे वह फिजियोथेरेपी के लिए डॉक्टर के पास जाती थीं। लेकिन उस दिन खुशवंत कौर के आने के कारण उसने डॉक्टर के पास जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। तीनों बच्चे रोज शाम 4 बजे से 6 बजे तक ट्यूशन जाते थे। इस कारण शाम के इन 2 घंटों में पम्मी घर में अकेली रहती थी। उस दिन भी पम्मी की बेटी ट्यूशन गई थी। उसका बेटा शांजी जब ट्यूशन के लिए जाने लगा तो पम्मी ने उसे रोककर कहा, बेटा शांजी, तुम्हारे पापा का फोन आया था। उन्होंने कहा है कि तुम अपने छोटे भाई मंजीत को लेकर अवतार नगर रोड स्थित कार डीलरशिप पर जाओ। वहां एजेंट से मिलो। वह आज तुम्हें तुम्हारी पसंद की जीप दिला देगा। शांजी कई दिनों से अपनी जीप लेने की जिद कर रहा था। अपनी मां की बातें सुनकर शांजी खुश हुआ और उसने कहा, ठीक है मां। इसके बाद वह अपने छोटे भाई मंजीत को लेकर कार से अवतार नगर के लिए निकल पड़ा। यहां ड्राइंग रूम में बैठी तीनों महिलाएं आपस में चाय पीते हुए बातें कर रही थीं। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी बजते ही पम्मी ने चाय का कप टेबल पर रखा और उठकर दरवाजे की तरफ चल दी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसके सामने 2 अजनबी खड़े थे। पम्मी से बिना कुछ कहे उन्होंने उसे अंदर धकेल दिया और दरवाजा बंद कर लिया। पम्मी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला कि उनमें से एक ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाली और उस पर लगातार 3 गोलियां दाग दी। पम्मी को चीखने का भी समय नहीं मिला और वह तुरंत फर्श पर गिर पड़ी। गोलियों की आवाज सुनकर दलजीत कौर डर गई और ड्राइंग रूम से बाहर आ गई। उसने अपनी बहू को लहूलुहान हालत में देखा तो जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीख सुनकर खुशवंत कौर भी कमरे से बाहर आ गई। पम्मी को मरा हुआ देखकर दोनों महिलाओं ने हमलावरों से वरना शुरू कर दिया। इस क्रूर हमले से हमलावर डर गए। खुशवंत कौर से एक हमलावर से बचकर भाग गया, जबकि दलजीत कौर ने दूसरे हमलावर को पकड़ लिया, जिसके हाथ में पिस्तौल थी। पिस्तौल वाले हमलावर ने खुद को छुड़ाने के लिए दलजीत कौर पर गोली चलाई। दूसरी ओर दूसरे हमलावर ने खुशवंत कौर को रोकने के लिए पूरी ताकत से एक पेचकस को उसकी गर्दन में घोंप दिया और उसी समय पिस्तौल वाले हमलावर ने खुशवंत कौर पर गोली चला दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। तीनों महिलाओं की हत्या करने के बाद दोनों हमलावरों ने गहरी सांस ली। वे ड्राइंग रूम से निकलकर लॉबी में आए और फ्रिज के पीछे लटकी चाबियों में से एक चाबी उठाई। इसके बाद वे कॉटेज के पिछले दरवाजे से निकल गए। 5 मिनट के अंदर उन्होंने 3 लोगों की हत्या कर दी और वहां से भाग निकले। उधर शाम करीब 5 बजे जब अमरेंद्र सिंह अपने दोनों बेटों के साथ घर पर पहुंचे तो मुख्य दरवाजा अंदर से बंद मिला। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हादसे की आशंका से चिंतित होकर उन्होंने बेटों के साथ दरवाजा तोड़ा। अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। वे जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे।